लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव कोई भी हो, आजमगढ़ का चुनाव हमेशा रोचक ही रहता है। एक समय था जब आजमगढ़ ने कई दिग्गज नेता देश को दिए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव, रामधन राम समेत कई नेता रहे। लेकिन आज आजमगढ़ राजनीति के हिस्से पर आ गया है। अब आजमगढ़ में पिछले कई चुनाव से लोकसभा के लिए बाहरी उम्मीदवार लाए जा रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जो मुलायम के परिवार से हैं, आज आजमगढ़ के पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि रमाकांत यादव को फर्जी फंसाया गया है। परिवार के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को न्यायालय पे यकीन और भरोसा है। माननीय न्यायालय के रास्ते से आदरणीय एमपी साहब को न्याय जरूर मिलेगा और आजमगढ़ की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से आदरणीय एमपी साहब को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम उजागर करने का प्रावधान ही नहीं था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सभी नाम सामने आए। भाजपा ने उसी पैसे को अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया है। इसमें नाम डिस्क्लोज करने का प्रावधान नहीं था। अगर प्रावधान होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, आदेश नहीं करना पड़ता। मैं समझता हूं पूरे देश के लोग आभारी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने हस्तक्षेप करके कितने हथकंडे अपनाए थे। एसबीआई ने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते, बताओ, नहीं कहा, एफिडेविट नहीं दिया सरकार ने। तो इस सरकार के लोग दोनों तरफ से नहीं कह सकते, माननीय न्यायालय का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो बीजेपी के लोग तो कभी ना बताते। उन्होंने कहा कि हम भाजपा से पैसे के मामले में नहीं लड़ सकते। समाजवादी कार्यकर्ता पसीना बहाएंगे और भाजपा के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है उससे भी लड़ने का काम करेंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। यही इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से केस चलाए गए, फिर उनसे वसूली की गई और वो वसूली बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बांटी गई है। ये सच है, पैसे में हम नहीं लड़ सकते। हम समाजवादियों पे पैसा उतना नहीं है, लेकिन समाजवादियों के पसीने में बहुत ताकत है। हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाएंगे और पसीना बहा के बीजेपी के जो भ्रष्टाचार का पैसा है उस पैसे से भी लड़ने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव के पुत्र के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर धर्मेंद्र ने कहा कि वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी विचारधारा से ही राजनीति की थी। नहीं, वो हमारी पार्टी के नहीं सदस्य थे, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। वो जहाँ तक मुझे अगर जानकारी सही है तो वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं। हालांकि हम लोग सम्मान करते हैं उनका और किया है। स्वर्गीय राम नरेश जी का हम लोगों ने सम्मान किया उनका, लेकिन स्वर्गीय राम नरेश जी की जो थाती है वो आज समाजवादियों में समाहित है, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। समाजवादी पार्टी या उस समय जो जनता दल, लोक दल के दल थे, उन्हीं दलों से उन्होंने राजनीति की थी। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आजमगढ़ जिले में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर किए गए सवाल पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं उनकी बातों पर न जाकर जनता की सच बातों में विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने जनता के बीच में जो वादे किए वो पूरी तरह जुमले साबित हुए हैं। आज 10 साल की मोदी सरकार हो गई है, 7 साल की योगी की सरकार हो गई है। जनता का विश्वास इन सरकारों से उठ चुका है। देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाता कि कौन कैसे प्रचार कर रहा है। मैं जनता की जो सच बातें हैं उनको कहने में विश्वास रखता हूं। मेरा सीधा मानना यह है कि 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 और 22 के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने जो जनता के बीच वादे किए वो पूरी तरह से वादे जुमले साबित हुए हैं। और आज जब 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है, 7 साल की योगी जी की सरकार है, जनता का विश्वास इन सरकारों से और भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है।
इसलिए प्रयास चाहे जैसे करें, प्रचार का माध्यम चाहे जो बना लें, लेकिन जनता को अब इन बातों से लेना देना नहीं है।